जहां अल्लाह का अर्श है वहां मोशन नहीं, चेंज नहीं और स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं। फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 4 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम। लेकिन अल्लाह का सिस्टम इन चारों से बाहर है। कहते हैं टाइम सबको चलता है, लेकिन सच ये है कि टाइम भी अल्लाह के इशारे पर चलता है। हम इंसान टाइम को सेकंड्स, मिनट्स, ईयर्स में नापते हैं। साइंस कहती है समय तभी महसूस होता है जब चेंज हो, जब मोशन हो, जब स्पेस एग्जिस्ट करे। He is not inside the universe, he surrounds the universe. He is timeless, he is dimensionless, he is infinite. और जब कोई बीइंग टाइम के बाहर हो तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उसके सामने ऐसे होते हैं जैसे एक खुली किताब। रात में तुम क्या रोए, सुबह तुम क्या सोचोगे और आने वाले कल में तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, सब पहले से उसके सामने मौजूद है। इसीलिए कुरान पास्ट टेंस में कहता है हो चुका, हो गया, लिखा जा चुका, होकर रहेगा। क्योंकि अल्लाह के लिए फ्यूचर भी उतना ही साफ है जितना हमारे लिए पास्ट। हम कहते हैं कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए कल भी आज ही है। आइंस्टाइन ने कहा था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक इल्यूजन है, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है। अगर कोई उस डायमेंशन के बाहर एग्जिस्ट करे तो वो पूरा टाइमलाइन एक साथ देख सकता है, बिल्कुल जीपीएस सैटेलाइट की तरह, जो जमीन पर खड़े इंसान से ज्यादा तेज क्लॉक चलाती है। क्यों? क्योंकि वो अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वो टाइम को अलग तरीके से देखती है। अगर एक छोटी सी सैटेलाइट टाइम को अलग देख सकती है, सोचो अर्श ए इलाही जो पूरे यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में लेकर खड़ा है, वो टाइम को कैसे देखता होगा? साइंस कहती है टाइम सिर्फ वही महसूस करते हैं जो बाउंड हो, और अल्लाह, ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। टाइम उसे नहीं चलाता, वो टाइम को चलाता है। अब असल बात सुनो, हमारी हर हरकत, हर सोच, हर ख्याल उसकी नजर से कभी ओझल नहीं होता। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा सजदा, सब उसके इल्म में पहले से लिखा हुआ है। इसीलिए कुरान पास्ट टेंस में कहता है, क्योंकि जो चीज हमें फ्यूचर लगती है अल्लाह के लिए वो ऑलरेडी फिनिश्ड है। हम चलते हुए वक्त को देखते हैं, अल्लाह ऊपर से पूरा वक्त देखता है। हम एक एक पल जीते हैं, अल्लाह सारी जिंदगी सामने देखता है। हम कहते हैं क्या होगा, अल्लाह कहता है हो चुका है। ये सारा ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, ये स्पेस टाइम, ये फिजिक्स सब एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ अल्लाह's प्लान। सोचो, समझो, क्योंकि जब टाइम ही उसका बनाया हुआ है तो तुम्हारा कल, तुम्हारा फ्यूचर उसके सामने पहले से खुली किताब है। उसी किताब में लिखा है कि कौन हिदायत पाएगा, कौन भटकेगा और कौन उसी की तरफ लौट आएगा। अल्लाह इज बियॉन्ड टाइम और हम उसी के समय में जी रहे हैं, और उसी नजर में कयामत भी लिखी हुई है। कुरान कहता है जिस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा, आज की फिजिक्स कहती है एक तारा अपने आखिरी दौर में कोलैप्स होकर खुद को इनवर्ट खींच लेता है। साइंस इसे स्टेलर इम्प्लोजन कहती है, कुरान इसे कयामा कहता है। कुरान कहता है पहाड़ उड़कर रुई की तरह बिखर जाएंगे। आज जियोलॉजी कहती है जब प्लैनेट की क्रस्ट अनस्टेबल होती है, माउंटेन्स क्रम्बल, एक्सप्लोड, वेपराइज। वही चीज अल्लाह ने 1400 साल पहले समझा दी थी। कुरान कहता है और जब समंदर उबाल दिए जाएंगे, आज फिजिक्स कहती है प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन में ओशंस लिटरली स्टीम बनकर आसमान में उठते हैं। वो दिन आएगा क्योंकि अल्लाह ने कहा है और उसका कहा कभी झूठ नहीं होता। कुरान कहता है हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे कोई रजिस्टर लपेटता है। साइंस कहती है अगर डार्क एनर्जी रिवर्स हो जाए तो पूरा यूनिवर्स फोल्ड होकर वापस जीरो में जा सकता है। कॉस्मिक कोलैप्स, स्पेस टाइम की खुद की एंड। कुरान पहले ही कह चुका था, और उस दिन इंसान भागेगा, लेकिन भाग कर जाएगा कहां? अर्थ फट रही होगी, स्पेस टूट रहा होगा, टाइम रुक चुका होगा। इंसान कहेगा ये क्या हो गया, क्योंकि जिस दुनिया को वो परमानेंट समझ रहा था वो एक सिमुलेशन की तरह कोलैप्स हो चुकी होगी। फिर शुरू होगा अल्लाह का असली सिस्टम, जिसमें ना सूरज है,
ना चांद, ना सुबह है, ना शाम, बस हकीकत है, सिर्फ सच। उस दिन अल्लाह कहेगा, हमसे कुछ भी छिपा नहीं, हमने कुछ भी नहीं भुलाया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा हर कदम, हर ख्याल, हर गुनाह, हर सजदा उसके इल्म में पहले से मौजूद था। वो चीजें जो तुम्हें फ्यूचर लगती थीं, अल्लाह के लिए वो ऑलरेडी फिनिश्ड थीं। उस दिन तुम्हारी जिंदगी की पूरी रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी। कुरान कहता है, इस किताब ने छोटी बड़ी कोई चीज नहीं छोड़ी है। एक किताब जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं होता, कुछ भी हाइड नहीं होता। फिर दो ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप जिनके चेहरे चमकते हुए होंगे और एक ग्रुप जिनके चेहरे काले होंगे। कुछ लोग रोएंगे, पछताएंगे, कहेंगे काश हमने दुनिया में सच को फॉलो किया होता, और कुछ कहेंगे ये है वो दिन जिसका वादा सच था। फिर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जहां न मौत है, ना डर, ना तकलीफ, जहां खुशियां टाइम की तरह खत्म नहीं होती, बल्कि टाइम वहीं रुक जाता है। और दूसरी तरफ वो जगह जहां इंसान सिर्फ एक बात कहेगा, काश मैं वापस भेजा जाता, लेकिन रिटर्न टिकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टाइम खत्म हो चुका होगा, और जब टाइम खत्म हो जाता है, फैसले भी खत्म हो जाते हैं। याद रखो, क़यामा अल्लाह के लिए फ्यूचर नहीं, वो उसके लिए पहले से रिटन दिन है। वो दिन ऑलरेडी देखा हुआ दिन है। वो दिन उसकी किताब में पहले से मौजूद दिन है। हम कहते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। अल्लाह कहता है, हो चुका है। ये दुनिया, ये टाइम, ये यूनिवर्स सब टेम्पररी है। परमानेंट सिर्फ अल्लाह है। और एक दिन टाइम खुद रुक जाएगा और तुम्हारी असली जिंदगी, तुम्हारी अनंत जिंदगी शुरू होगी। तैयार रहो, क्योंकि कयामत दूर नहीं, बस लिखी हुई है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। वो दिन कयामत का दिन, वो दिन जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, न किसी नबी को, न किसी फरिश्ते को, न किसी साइंटिस्ट को, लेकिन उसके निशान जरूर बता दिए गए। आज तुम उस सच को सुनने वाले हो जो रूह को हिला देगा। कुरान कहता है, जिस दिन सूरज लपेट दिया जाएगा। आज की एस्ट्रोफिजिक्स कहती है सूरज एक दिन कोलैप्स होगा, फायरबॉल में बदल जाएगा। ठीक वही जिसे कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया। कुरान कहता है जिस दिन आसमान फट पड़ेगा। आज की कॉस्मोलॉजी कहती है बिग रिप में यूनिवर्स खुद चीर जाएगा। कुरान कहता है पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। साइंस कहती है एक एस्ट्रॉइड ऐसा ब्लास्ट पैदा कर सकता है कि माउंटेन्स वेपर बन जाएं। अब सुनो, इस्लाम ने आखिरी जमाने की सबसे बड़ी निशानियां बताई हैं। सबसे पहले इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। दुनिया में जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा। युद्ध, फसाद, भूख, खून, हर तरफ अंधेरा फैल चुका होगा। और तभी अल्लाह एक ऐसे लीडर को भेजेगा जो इंसाफ को वापस लाएगा, जुल्म को खत्म करेगा और दुनिया को आखिरी बार एक रास्ते पर लाएगा। इमाम मेहदी वो शख्स होंगे जिनके आने से फसाद की रात खत्म और हक की सुबह शुरू होगी। इमाम मेहदी के आने के बाद जमीन पर सबसे बड़ा फितना आएगा, दज्जाल। उसकी ताकत, उसके धोखे, उसकी झूठी खुदाई के सामने इंसानियत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्तों की सफ़ें सजेंगी और उतरेंगे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। वो उतरेंगे सिर्फ एक मिशन के लिए, दज्जाल को खत्म करने के लिए। यानी कयामत का काउंटडाउन पूरी रफ्तार से शुरू हो चुका होगा। दज्जाल के खत्म होने के बाद एक और ऐसा फसाद निकलेगा जिसे रोकना इंसानी बस में नहीं होगा। वो हैं याजूज माजूज, कौमें जो दीवारों को तोड़कर निकलेंगी, जिनकी तादाद सितारों जैसी होगी। उनका फसाद जमीन को निगल जाएगा। अब सुनो, साइंस क्या कहती है। सूरज एक दिन एक्सप्लोड होगा, सूरज लपेट दिया जाएगा। कुरान और साइंस दोनों का एक ही बयान, डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फाड़ देगी, आसमान फट पड़ेगा। कुरान की आयत, कॉस्मोलॉजी की थियरी, एक सेकंड का बर्स्ट पूरी दुनिया खत्म कर सकता है।
एक बड़ा एस्ट्रॉइड सभ्यता मिटा देगा, पहाड़ उड़ जाएंगे। कुरान की बात वही साइंटिफिक रियलिटी। सवाल ये है, कयामत कब आएगी? इस्लाम कहता है तारीख का इल्म सिर्फ अल्लाह को है।